एसआईआर विवाद में सियासी गर्मा, एनडीए की कुटिल बहिष्कारकारी योजना को विफल करने का दावा विपक्ष ने किया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की, लेकिन इससे पहले विपक्ष और महागठबंधन ने एसआईआर प्रक्रिया को मुद्दा बनाकर केंद्र और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। राजद और कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर केंद्रीय सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाताओं को सूची से बाहर करने की नीयत को विफल करने का एक माध्यम मात्र रही। क्या है विवाद का मूल? चुनाव आयोग ने अंतिम सूची में कुल 7.42 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया है। यह संख्या जून में शुरू की गई एसआईआर की शुरुआत की सूची से लगभग 47 लाख कम है, लेकिन अगस्त में जारी मसौदा सूची 7.24 करोड़ से ज्यादा। मसौदा सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे, अपमानित, स्थानांतरित, मृत बताए गए। बाद में 21.53 लाख नाम जोड़ दिए गए, जबकि दावों और आपत्तियों के दौर में 3.66 लाख नाम पुनः हटा दिए गए। विपक्ष की ओर से संगीन आरोप। महागठबंधन नेताओं राजद, कांग्रेस सहित निम्न बिंदुओं पर जोर दिया। एसआईआर ने बस एक काम किया, एनडीए के बहिष्कारकारी योजना को विफल करना। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर की असली मंशा श्रृंखलाबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में मतदाताओं को बाहर करना था, लेकिन उनका यह प्रयास विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, आधार को वैध दस्तावेज मानने के निर्देश। विपक्ष ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, आधार को वैध दस्तावेज मानने के निर्देश। विपक्ष ने यह कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार न करने का निर्देश दिया होता तो और भी अधिक संख्या में नाम हटाए जा सकते थे। मतदाता अधिकार यात्रा और वोट चोर नारा सफल रहा। राजद, कांग्रेस ने यह दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की यात्रा ने जनता एवं चुनाव आयोग दोनों पर दबाव डाला, जिससे बड़ी कटौती को रोका गया। राजद प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि बीएलओ जमीनी स्तर तक नहीं गए, सिर्फ कागजी कार्य हुए और एसआईआर प्रक्रिया वार्षिक सारांश पुनरीक्षण से भी बदतर थी। हजारों नाम गलती से हटाए गए, इस पर जांच की जाएगी। विपक्ष यह कहता है कि 3.66 लाख नामों की कटौती के पीछे गलती, पक्षपात या अन्य कारण हो सकते हैं, जिनकी समीक्षा की जाएगी। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने भी कहा कि मृत मतदाताओं को सामान्य समीक्षा से हटाया जा सकता था। एसआईआर की कोई उपयोगिता नहीं रही। दलित, गरीब, पिछड़े वर्गों के नाम बाहर करने का आरोप। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि एसआईआर में दलित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नाम प्राथमिक रूप से प्रभावित हुए हैं। चुनाव एनडीए की प्रतिक्रिया और विपक्ष पर पलटवार। भाजपा एनडीए ने यह कहा कि नए नामों की अधिक संख्या जोड़ी गई है। इसने विपक्षी आरोपों का उचित जवाब माना जाना चाहिए। जेडीए ने दावा किया कि 21.53 लाख नाम जोड़ने में अधिकांश नाम ईबीसी दलित समुदाय के उम्मीदवारों के हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर को आवश्यक बताया। मतदाता सूची को सुधारना, मृत, खोए, स्थानांतरित नामों को हटाना एवं अन्य नाम जोड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एंड कानूनी पक्ष। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे डिलीट किए गए मतदाताओं की सूची, उनके नामों के पीछे कारण और वेबसाइट पर व बीएलओ स्तर पर व्यापक प्रकाशन उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो मतदाता सूची में ना हो वे आधार या अन्य दस्तावेज से दावा कर सकते हैं। निष्कर्ष, लोकतंत्र की लड़ाई या राजनीतिक रणबाजी, एसआईआर प्रक्रिया और उसके बाद की विवादों ने बिहार चुनाव के पहलू को नए आयाम दिए हैं। विपक्ष से लोकतंत्र पर हमला और आम जनता के मताधिकार की रक्षा की लड़ाई बता रहा है, जबकि रूलिंग अलायंस और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची की स्वच्छता एवं पारदर्शिता हेतु आवश्यक कदम कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि 3.66 लाख नामों की कटौती का रहस्य क्या है? आखिर किनके नाम ना हटे और किनके नाम चलते गए? इन बिंदुओं पर याचिकाएं, जांच और चुनावी रणनीतियां निर्णायक होंगी।